हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 315 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी कबीर साहब की बानी, यह जग कोठी काठ की चौदिस लागी आग पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह बाणी कबीर साहब की है, जिन्होंने अपने ज़माने में कई प्रकार के नैतिक विषय लिए, जिनमें से इस शब्द में क्रोध के नतीजे बताते हुए लोगों को इससे बचने का उपदेश दिया है। कहते हैं, जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करते हैं, फर्श, दीवारें और छतें सब कुछ लकड़ी की होती हैं। कहते हैं, ऐसे मकान में जो आदमी आग लगाकर सो जाए तो उसके बचने की क्या संभावना हो सकती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही हैं। जिन्होंने इनको वश में कर लिया वे उनकी जलन से बच गए, नहीं तो किसी को गाली दी, उसने लाठी मारी, वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जो हर रोज होते रहते हैं। अगर विचार करो कि बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, ये क्रोध ही तो है। क्रोध का नतीजा बहुत बुरा है। अब कहते हैं, हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है। जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। यह अब जर्मनी में दुनिया की पहली लड़ाई के समय क्या हाल है। जहरीली गैसें छोड़ते हैं, बम चलाए जाते हैं। यह क्रोध का ही तो नतीजा है। कहते हैं, शांत तो केवल भक्त है जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि वह शांत रहे। तब जो क्रोध की आग है कुछ ना कुछ कम हो जाती है। एबटाबाद में एक भाई ने अपने सगे भाई को मारकर उसका चमड़ा उतारकर उसकी चारपाई बुनी। वह उसके ऊपर बैठकर रोटी खाता था, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है, फिर उसे कोई नेक काम नहीं सूझता। वह चोरी, दुराचार या अन्य कोई नीच काम करता है। इस क्रोध से कोई बिरला ही बचता है। क्रोध और अहंकार में सब किया कराया नष्ट हो जाता है। कहते हैं, जब तक आदमी मालिक की दरगाह में न पहुंच जाए, तब तक दुनिया में उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब मन रूपी पीर इसे अपना मुरीद बना ले। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्रोध ने गिरा दिया। यह बड़ा ज़बरदस्त है। क्रोध आदमियों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है, खासकर ऊँटों में और सांडों में। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऊँट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी तरह निश्चिंत बैठा हुआ था। ऊँट ने उसके ऊपर चढ़कर नीचे दबा लिया और सिर मार कर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह सांड में भी बड़ा क्रोध है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते हैं। विल्हे का एक सत्संगी था जिसे पता था कि मेरी जान अपने पाले हुए सांड द्वारा निकलेगी। एक दिन वह सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया। रास्ते में उसने सांड को छड़ी से मारा। अपने हाथों से उसे नहलाया धुलाया। पानी पिलाकर जब घर को चला, सांड ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और सींग मार कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी। सांपों में भी क्रोध है। एक आदमी सांप को मारने लगा, उस वक्त तो वह बच गया। मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया और वह आदमी मर गया। सो इसी तरह कई वृत्तांत हैं। किसी कामिल फकीर की सोबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगति चाहिए है, वे ही क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त करते हैं, आम आदमी सहन नहीं कर सकते। जब गुरु अमरदास जी गद्दी पर बैठे तो गुरु अंगद देव जी के लड़के ने आकर लात मारी कि मेरे बाप की गद्दी पर तू क्यों बैठा है। इस पर गुरु अमरदास जी नम्रता के साथ गद्दी से उतर गए और गुरु अंगद देव जी के लड़के की टांग दबाने लगे और कहने लगे, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी हड्डियाँ निकली हुई हैं, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं आई। सो संतों में क्रोध नहीं होता। कहते हैं, जो गाली गलौज है वह तो एक आग की चिंगारी और जो क्रोध है वह जंगल जो हर समय तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क उठे। 10 उधर से आए, 10 इधर से आए। एक ने गाली दी, दूसरे ने डंडा उठाया, खूब लड़ाई हुई। बाद में चाहे लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया।
एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने उसकी चुगली करी। इस तरह निंदा का धुआं सुलगता ही रहा। कबीर साहब कहते हैं कि साध वे है जो इन तीनों से बचा रहे। अब तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कुबुद्धि कमान और कड़वे वचन उसके तीर हैं। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे। उसके द्वारा न सिर्फ क्लेश ही जला, बल्कि उसने सारे शरीर को सुलगा कर जला दिया। कहते हैं कड़वे वचन सबसे बुरे हैं। इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरमुख ही ऐसे कड़वे वचन सुनकर सहन कर सकता है। एक और जगह कबीर साहब कहते हैं, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा ना जाए। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सहता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडक ही पहुँचाएंगे। कहते हैं निंदक सबसे बुरा है। उससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध किया तो अगले ने कहा, ठहर तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ तक कि उसके स्वामी गोसाई गुरु को भी बुरा भला कह दिया। जितना हृदय कमज़ोर होता है उतना ही क्रोध ज़्यादा आता है। औरतों में पुरुषों से ज़्यादा क्रोध है, क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज़्यादा कमज़ोर होता है। बहुत बार देखा गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ती हैं। स्वभाव यह है, क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध शांत होगा तो इससे नुकसान ही होगा, बल्कि भजन में ये एक बड़ी रुकावट है। यह तवज्जो को इकट्ठा होने नहीं देता। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध भजन का दुश्मन है। थैंक यू।